यस दोस्तों, आज रविवार है, मकर संक्रांति का त्यौहार है। कल लोहड़ी थी। सभी को मकर संक्रांति की मुबारक हो और शुभकामनाएं। ये बड़ा शुभ दिन होता है दोस्तों। एंड मैं वीडियो को बनाने के लिए बैठ गया हूँ। यहाँ आज धूप के लिए और अच्छा ठंडी तो है लेकिन इतनी नहीं। बड़ा अच्छा मौसम है। डिस्क्लेमर पढ़ के इस वीडियो को देखिएगा। बिना डिस्क्लेमर पढ़े इस वीडियो को मत देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है डिस्क्लेमर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, लॉस या प्रॉफिट होगा, डिक्लेरेशन है, वो आपका अपना होगा। इस वीडियो को देखकर मेरा और मेरा चैनल का दूर तक भी कोई रिश्ता संबंध उस लॉस प्रॉफिट से नहीं होगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, डिस्क्लेमर में 89 रुपीज़ वो यूट्यूब इमोजी आपको देगा, उसके लिए है। नॉट फॉर माई पर्सनल व्हाट्सएप, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के लिए नहीं। और यूट्यूब के अकाउंट में आप पे करने की कोशिश करते हैं तो करिए, नो प्रॉब्लम। बाकी दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप पे आप अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो वो इतना इजी नहीं होता। उसको रजिस्टर करना पड़ता है, आपके मोबाइल नंबर, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनके आधार मांग लेता हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो नॉट अलाउड। एंड उसमें भी डिस्क्लेमर होता है लिंक में, एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली। वैसे कभी लॉस का तो चक्कर आज तक मुझे हुआ नहीं दोस्तों। मुश्किल से कभी किसी ओकेज़न पे कुछ हुआ हो। फ्राइडे को जो थर्सडे को कॉल कैरी कराई थी, भर भर के पैसा कमाया फ्राइडे को। बहुत अच्छा मौका है था, आप लोगों ने भी कमाया होगा, क्योंकि नीचे से बाय ऊपर सेल, नीचे से बाय ऊपर सेल, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में क्लियरली दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो व्हाट्सएप में एडमिशन लेने के लिए फीस का लिंक आ जाएगा। आपको अच्छा लगे तो उसको ज्वाइन करिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। कोई आलतू फालतू बात लिखेगा तो देखिए, उसको सदा के लिए टेलीफोन नंबर, SMS, व्हाट्सएप सब कुछ उसका ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मेरे यहाँ व्हाट्सएप पे डिसिप्लिन, वेट वॉच, पेशेंस, पक्का इरादा, ये 5-6 नियम हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। मैं तो खुद कॉल या पुट लेता हूँ, व्हाट्सएप पे बता देता हूँ सारे ग्रुपों में, और वो ग्रुप मेंबर्स भी जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स ग्रुप्स में हैं अलग अलग, वो भी बाय कर लेते हैं जो मेरे लेवल पे आता है। तो और जब मैं निकलता हूँ तो बता देता हूँ, जनरली वो लोग ज़्यादा ही नंबर पे निकलते हैं। वो नीचे आता है, मैं फिर बाय कर लेता हूँ, ऊपर जाता है, मैं फिर बेच देता हूँ। मैंने 8-9 ट्रेड लिए थे फ्राइडे को, और थर्सडे वाला जो कैरी किया था उसमें तो हैंडसम प्रॉफिट सुबह सुबह मिल गया था। इससे ज़्यादा और मैं क्या दूँ दोस्तों। टाइटन दिया था पुट में 3647 रुपये, और वो दिया था दोस्तों 3707 रुपये पे। बताइए, पुट में भी पैसा मिला। फिर 1-2 बच्चा कॉल में फंसा था, उसके कॉल में भी पैसा मिला, और नहीं मिला तो मंडे को फिर वो भागेगा टाइटन। ऐसे ऐसे ही बैंक दिया था दोस्तों, बहुत सस्ते में दिया था कल, और उससे भी अच्छे से निकले, है नहीं। तो जितने भी मैं कॉल देता हूँ, फ्रेशली मैंने SCL टैग दिया था फ्राइडे को, और जिन बच्चों ने उसमें कमाया उनकी कॉपी भी मैंने व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दी थी कि देखो ऐसे कमाते हैं पैसा। जिन बच्चों ने मेरे ट्रेड्स में पैसा कमाया दोस्तों, उनकी भी कॉपी पेस्ट कर दी थी कि देखिए ऐसे कमाते हैं पैसा। और मैंने 21,700 की एक पुट ली थी,
और 78 पे ली थी दोस्तों, मैं 81 पे निकल गया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि बाजार ये निफ्टी 50 ऊपर भागेगा। तो दोस्तों ये है मेरी कार्यशैली, ये मेरी कार्यशैली। बहुत ही दिनों से इस बाजार में हूँ और मेरा और बाकी डिटेल तो आप लोगों को पता ही है। MBA फाइनेंस में हूँ, एडम में हूँ, HR में हूँ, यानी आप हंसेंगे। और दोस्तों जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, अगर एक बार वो पटरी पे चढ़ जाएं। मैंने MSc BSc MSc किया, MPhil किया, तो दोस्तों फिर उनके लिए ये पढ़ाई लिखाई मुश्किल नहीं होती। यानी 21 पेपर करने पे MBA की डिग्री मिल रही थी, मैंने 27 पेपर किए। इतना इंटरेस्ट था दोस्तों डेविएशन फैक्टर फाइनेंस में कि बहुत ही ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, ये तो बाकी यूट्यूबर्स भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं दोस्तों, अपने तन मन धन से सभी को मेहनत करते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, अपने लिंक और व्हाट्सएप की बातें मैंने बता दी एडमिशन की। एंड जो बच्चे मुझे प्रॉफिट दिखाते हैं 40,000 50,000, दोस्तों इतने दिखाते हैं, एक दो ही मैं ग्रुप में पेस्ट कर पाता हूँ दोस्तों, सिर्फ मुझे खुशी मिलती है। बाकी जो फीस तो वो तो नॉमिनली है व्हाट्सएप की, पहले दिन ही निकल आती है दोस्तों। अब कोई कहीं हैवी लॉस करके आए और मेरा रिकवर करा दीजिए दोस्तों, नो गारंटी। कोई भी गारंटी नहीं लेगा दोस्तों, मैं ही नहीं, कोई भी गारंटी नहीं लेगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया, लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, मेरा जिम्मेदारी ना मेरे चैनल की कोई नहीं है। 21,894 पे बंद हुआ, 247 पॉइंट बढ़ के निफ्टी 50, और दोस्तों 928 हाई लगाया। अब आप अनुमान लगाइए कि मंडे को क्या होगा। नॉट ओनली एक फैक्टर, बहुत फैक्टर काउंट होते हैं, बहुत होते हैं। US मिक्स बंद हुआ 118 पॉइंट, मतलब जो 200 250 300 पॉइंट जोन्स गिर गया था, उसने इतनी रिकवरी की कि वो 118 माइनस में ही रहा। बाकी नैस्डैक और S&P 500 तो प्लस में ही बंद हुए। तो आप इसको मिक्स ट्रेड कहेंगे। अमेरिका में मिक्स ट्रेड, 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड 4.02 से दोस्तों 3.94, डॉलर इंडेक्स भी 102.47, क्रूड 77 78, रुपया हमारा 12 पैसे मजबूत। और रात भर हुती और US के अटैक में देखता रहा। तो देखिए, अब ये मत कहिए कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सदा सत्य रहेगा। जिस तरह से अटैक US के हुती पे हो रहे हैं यमन में, सना राजधानी में, तो दोस्तों उससे सिनेरियो बदल भी सकता है। ये मत बोल देना कल कि आपने ऐसा बोला था, बहुत जल्दी बोलते हैं बच्चे आजकल के। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड टाइम टू टाइम नज़र रखने की ज़रूरत ज़बरदस्त है। बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी 50 तो हाई में बंद हुआ, और मैंने कल के वीडियो में इसका 715 लो और 22,050 हाई बताया था आपको। अभी भी मेरे सपोर्ट एंड हाई इंटैक्ट हैं। बैंक निफ्टी जो 883 टच किया, 47,883, और HDFC बैंक इसको तोड़ता चला गया। कंटिन्यू उस पर नज़र है। 16 तारीख को उसकी रिजल्ट, रिलायंस के रिजल्ट 19 तारीख को है। अब देखिए दोनों दिग्गज सामने खड़े हैं, इनके बारे में भी, इनके अपडेट पे भी नज़र रखनी है मुझे। बैंक निफ्टी मैंने बताया 48,210 ऊपर में, और दोस्तों नीचे 47,408 2 बार बना चुका है बॉटम। अगर ये तोड़ दिया तो फिर डाउन साइड पक्का है इसका, बैंक निफ्टी का। और इसके लिए दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, ना ऊपर की ना नीचे की। मोमेंटम दोनों तरफ के दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन ये थोड़ा सा लास्ट में गिर के बंद हुआ और इसकी टेक्निकल कैंडल्स थोड़ी सी वीक बनी है बैंक निफ्टी की। मिड कैप एनएससी मिड कैप 100 175 पॉइंट बढ़ के बंद हुए। 1116 शेयर बढ़े हुए थे और 1027 गिरे हुए थे रेड में, जिनका रेशो पहले तो बहुत ज़्यादा था, बढ़े हुए बहुत ज़्यादा थे 1500, गिरे हुए 500 थे। लेकिन दोस्तों लास्ट में वो लगभग बराबर हो गए। ये इंडिकेट करता है कि देखिए आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनमें आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, प्रॉफिट मत छोड़िए इस मुकाम पे, इस मौके पे। ये मौका ऐसा है दोस्तों, इस पे प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाहिए। शेयर्स तो मेरे बहुत अच्छे ध्यान नज़र में हैं। देखिए मुझे सुबह 2-3 घंटे हो गए एंड मैंने 1 2 3 4 40 स्टॉक्स एनालाइज करे। उनमें सिर्फ 4 स्टॉक मैंने छाटे जो फंडामेंटली मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बुक वैल्यू भी अच्छी है एंड दोस्तों प्रॉफिट्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं, जिनको शाम के वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि 1-2 स्टॉक्स और भी छांट के फाइनली एनालाइज कर दूंगा उसको कि भाई ये मेरा फाइनल आउटकम आ गया है। तो कुछ स्टॉक्स जो फिर ब्रेकआउट करने की कगार पे हैं और सस्ते हैं, उन्हीं पे ही मैं अटैक करूंगा दोस्तों। और ब्लू चिप हैं, यह मैंने बता दिया आपको। आप नोट कर लीजिए, कहीं अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने कोई भी स्टॉक ब्लू चिप के अलावा ले रखा है और उसमें आपको प्रॉफिट है, तुरंत लेकर निकलिए। एंड दिस टाइम इज टू इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज ओनली। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। जो भी इधर उधर के स्टॉक्स आपने लिए, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे कि गुरुजी मेरा ये पोर्टफोलियो है, भाई उस कचरा पट्टी को निकाल के प्रॉफिट दे रही है अभी। और ऐसे मुकाम पे, ऐसे मौक़ों पे जो ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनी ओनर्स हैं, वो अननेसेसरी अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा के और दोस्तों आप लोगों के गले में डाल देते हैं। यही मुझे 40 साल का तजुर्बा है। ऐसे मौक़ों पे इन बेकार के शेयर्स में जहां प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके बैठ जाइए। एक शेयर मैंने भी दिया है, एक शेयर मैंने भी दिया है, और वो तो मैं मेंबर्स को दिया है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए। 2-3 महीने का उसमें टारगेट दिया है। बहुत छोटी वैल्यूएशंस पे वो शेयर है, बहुत छोटी पे। छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया अगर 400-500 हज़ार शेयर में, तो दोस्तों वो एक नोटे बिग थिंग, बिग मिस्टेक, दैट्स मे बी राइट। बट जो और शेयर्स हैं दोस्तों अदर देन ब्लू चिप, और उनमें आपको फ़ायदा मिल रहा है, यही मौका है दोस्तों। उनसे निकल के आप ब्लू चिप के लिए वेट करिए। अब कहेंगे ब्लू चिप कौन सी है? ब्लू चिप जब आप गूगल में लिखोगे ना तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ब्लू चिप तो संभल सकती है गिर के। अगर गिर भी गई युद्ध की वजह से या किसी और कैलेमिटीज की वजह से, तो दोस्तों वो तो संभल सकती है। लेकिन जो अननेसेसरी अदर देन ब्लू चिप है, अगर वो गिर गए ना, फिर वो दूर तक भी संभलने में टाइम लगेंगे, संभलेंगे ही नहीं वो, और आप ट्रैप हो जाएंगे। बताइए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल दिमाग तोड़ के जो मैं बता रहा हूँ, यही दोस्तों बहुत बिग एक्सपीरियंस है, बहुत बिग एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मौका उन बेकार शेयर्स में जो अदर देन ब्लू चिप हैं, प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके निकलिए, क्योंकि मार्केट टॉप पे है। मार्केट टॉप पे है, 22,000 को काटने के कगार पर लग रहा है।
कगार पे लग रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी रोज़ बदलती है दोस्तों, पल पल भर बदलती है। आप ये भी मत समझिए कि 22,000 काट के और ये 22,000 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि कई तरह की तलवारें भी, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल क्यूज 100% ये नहीं बता रहे हैं कि आप ऊपर ही जाएंगे। उधर यूएस में कंपनीज के रिजल्ट्स रोज रोज आ रहे हैं, उधर चाइना की इकोनॉमी डेटोरिएट हो रही है, उधर निकी में जीडीपी एंड अदर डेटास एंड यूरोप के जो बाजार हैं दोस्तों, चाहे वो लंदन है, फ्रांस है या जर्मनी है, उनके भी जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई ड्यू हैं आने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों फेड की बोर्ड मीटिंग का, जो शायद जनवरी में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है अब। और हमारे बाजार ऊपर की तरफ भाग लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, ज़्यादातर नॉन ब्लू चिप भी अपनी पीक पे हैं दोस्तों। अभी देखिए मैंने कितने शेयर्स यहाँ छांट दिए हैं, वो सारे के सारे मुझे पीक पे लगे। और फंडामेंटल एक दो हो तो बता भी दूँ, और फंडामेंटल उनके बहुत वीक हैं और वो अपने ब्रेकआउट पे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेडर्स और रिटेलर्स के गले में डाल देंगे और दोस्तों वो भाग जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कट उसमें दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में आपको मैं क्लियर कट बता देता हूं। मैंने अपने ग्रुप में कॉल एंड पुट की स्ट्रेटजी किसी को बताई भी है, अभी वहाँ से कॉपी करके बाकी ग्रुप्स में भी मैं पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी सारे ग्रुपों में बनी रहनी चाहिए। एंड जो मैंने 40 स्टॉक्स में मेहनत करके कुछ निकाले हैं दोस्तों, वो भी मैं विद फंडामेंटल्स अपने ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि उनको समय मिल जाए रीचेक करने का। वैसे तो मेरी गलती कभी आज तक हुई नहीं। जो भी दोस्तों स्टॉक बताया है, चाहे वो कैस्ट्रल हो, चाहे बालमल डोरी हो, सब डबल ट्रिपल हो गए। एक बचा था TBZ, वो आप लोगों को भी चिल्ला चिल्ला के दे रहा था दोस्तों, वो भी खतरनाक 20 रुपये तो बढ़ ही गया। तो इसी तरह के 4-5 स्टॉक मैंने निकाले हैं, और अभी और एनालिसिस अभी चल रही है दोस्तों। मेहनत है, 40 शेयर में 4 निकले हैं बड़ी मुश्किल से। बताइए, मेहनत नहीं है तो और क्या है? कॉल या पुट देता हूं, कभी कोई लॉस होने का कारण ही नहीं दोस्तों। जहाँ तक पैसा कमाने की बात है, कोई 40,000 का दिखाता है, कोई 50,000 का आउटपुट PL दिखाता है, क्योंकि मैं उतना ही काम करता हूँ जितने में ओनली प्रॉफिट ही हो। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, और कल वो कहाँ खुलेगा? फॉर एग्जाम्पल, जिसने 180 का लिया, पहले ही 210 डाल कर रखो ना भाई। खुलते ही ट्रिप तो मार देगा। अगर आपको 30 पॉइंट मिल भी गए खुलते ही, तो बोनी हो गई। और सुबह सुबह इतनी जल्दी नीचे जाने का तो उसका कोई मकसद नहीं। अगर जाएगा भी तो दोस्तों, अगर वो जाएगा भी तो एवरेज का लेवल भी बताया हुआ है। बहुत नॉमिनल पैसा इन्वेस्ट करो और दोस्तों 30-40% कमाओ। ये मेरी स्ट्रेटजी है। ये नहीं कि भाई 400 रुपये की कॉल ले ली निफ्टी 50 की। 400 की कॉल का मतलब हो गया दोस्तों 20,000 रुपये। क्या कमाओगे उसमें भाई?
या निफ्टी बैंक की ले ली 400 की कॉल, 15 चौका 60, 6,000 रुपये। क्या कमाओगे भाई? मैं तो नॉमिनल नीचे से नीचे कम खर्च और ज़्यादा प्रॉफिट, ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। और ये स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, चाहे वो कॉल बाई हो या पुट बाई हो, डेफिनेट प्रॉफिट जिसमें दिखाई देता है वो मैं ट्रेड लेता हूं और मैं अपने फैन मेंबर्स को बता देता हूं। लॉस होने का कोई मतलब ही नहीं। और ब्लाइंडली अननेसेसरी आप लोग ट्रेड लेते रहें और लॉस करते रहें, और कुछ सज्जन तो बोल देते हैं लॉस कैरी नहीं करना चाहिए, और आप लॉस में कट जाते हैं। अगले दिन वो अप खुल जाता है, दुख ही दुख आपके जीवन में भरे रहते हैं। दूसरी बात, कोई आपको कॉल करके बता देता है मैं फला आदमी बोल रहा हूँ, आप ये कॉल ले लीजिए या आप इतनी पुट ले लीजिए। पता चला आप उसमें ट्रैप हो गए, फिर उसका फ़ोन बंद मिलता है। तीसरी बात, आपने कहीं एडमिशन लिया, ओके, और वो सज्जन पैसा लेके आपको सुबह चाय की चुस्की मारते हुए 6 बजे कॉल या पुट दे देता है। फिर दोबारा जब वो लॉस में चली जाती है, आप फ़ोन करते हैं तो वो नदारत मिलता है। चौथी बात, 3 हो गई। चौथी बात, अगर आपने कोई किसी को कॉन्टेक्ट दे दिया कि भई अब मेरा डीमेट हैंडल कर लीजिए, ऐसे भी मेरे पास आए लोग, तो दोस्तों वो डीमेट भी भाग जाता है लेके और पैसा भी भाग जाता है। जब उसमें 2 रुपये रह जाते हैं तब आप बोलते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, बोलता है कि इसमें तो 2 रुपया है, 2 लाख और डाल दो। ऐसे सज्जन भी दोस्तों लूटे पिटे मुझे फ़ोन करते हैं और बात मुझे पूरी अपनी लिखित डिटेल भी दे देते हैं, जिससे कोई मेरा लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। वहाँ वो गारंटी मांगते हैं, तो दोस्तों वहाँ गारंटी मैं नहीं, कोई भी नहीं देगा। किसी की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ तो छोटी दुकान है दोस्तों, ट्यूशन पढ़ाता हूँ लाइव मार्केट में ट्रेड लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, बस। मैं ट्रेड भी ज़बरदस्त टिप या लेवल भी नहीं देता आपको, मैं तो खुद लेता हूँ और आपको सिर्फ बता देता हूँ कि भाई ये ट्यूशन क्लास है और ये क्यों मैंने लिया। ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैंने लिया। ये पुट मैंने क्यों ली, ये 3-4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से मैंने पुट ली, और मेरी सरसरी नज़र इन फैक्टर्स पे हैं। इनमें अगर तब्दीली होगी किसी भी समय, किसी भी मोमेंट, तो मैं तुरंत निकल के आपको बता दूंगा, आइदर इन प्रॉफिट आइदर इन कॉस्ट टू कॉस्ट। जैसे फ्राइडे को मुझे निफ्टी 50 की कॉल में पुट में लगा, मैंने 78 रुपये में ले ली दोस्तों और 81 पे निकाल दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये अब मूव ही जाएगा। कहाँ मेरी नज़र थी इस वीडियो में तो मैं बता नहीं सकता, एक नहीं 3-4 फैक्टर्स पे मेरी नज़र थी। वो फैक्टर्स ने मुझे वीकनेस पुट में दिखाई दी एंड कॉल में स्ट्रोंगनेस दिखाई दी, तो मैं उससे तुरंत निकल गया और अपने ग्रुप में एक नहीं 2-3 बार बता दिया कि मैं निकल गया हूँ। इसलिए दोस्तों, आप अगर मेंबरशिप मेरे व्हाट्सएप की लेते हैं तो आपके पास समय होना चाहिए, ये मैं पहले बता देता हूँ, समय होना चाहिए भाई व्हाट्सएप देखने का। वैसे तो पता चल जाता है दोस्तों, क्योंकि जब मेरे फैंस की फ़ीस आती है या कोई एडमिशन लेता है तो अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक साइड में लिखा हुआ आ जाता है, उसको आप पढ़ के तुरंत देख करके निकल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर कोई लेके ही बैठा रहा, सो गया, किसी काम पे चला गया, जॉब में लग गया, मीटिंग में चला गया, तो दोस्तों उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो मुझे फ़ोन करे और उसके पास एडिशनल पैसा हो। भाई 1 लोट पुट लिया है, नो प्रॉब्लम। अगर वो 60 रुपये भी आ गया 78 रुपये से, तो दोस्तों वन शुड बी रेडी टू हैज दैट। उसको हैज करने के लिए, जो आपने गलती की, आप निकले नहीं 81 पे, तो उसको हैज करने के लिए या मेरी एवरेज करने के लिए या मेरी एडवाइस से
ट्यूशन क्लास की एडवाइस से आप में वो पैसे का मजबूती होना चाहिए ताकि आप उससे निपट सकें। ये नहीं कि आप वो नीचे जा रही है तो नीचे ही जा रही है। देन यू हैव टू डू करेक्ट रिएक्शंस, एक्शन। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ ट्यूशन क्लास के अलावा बताता नहीं हूँ, कब क्या लेना चाहिए, कब कहाँ से निकलना चाहिए, क्यों निकलना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। दिन भर दोस्तों मेरा यही काटापिटी रहता है इन्फॉर्मेशंस के आधार पे, और इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में दोस्तों पल पल भर बदलती हैं। ऑपरेटर की अपनी मनमानी होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको नज़र में रखना पड़ता है दोस्तों। ये आसान बच्चों का खेल नहीं है कोलपुट लेना। कभी आप ये समझ रहे हो ब्लाइंडली कुछ भी कोलपुट ले लो और अपना काम भी करो और इधर भी कमाओ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हैवी लॉस में बैठ जाओगे और आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो मैंने कोलपुट की बात बताई ऑप्शन चेन में। अब बताता हूँ मैं स्टॉक ऑप्शन की बात। स्टॉक ऑप्शन में कॉल ऑप्शन, ऑप्शन चेन की कॉल ऑप्शन से भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। भाई आपने कोई स्टॉक दे दिया, आपको उसके फंडामेंटल, उसकी हिस्ट्री, उसके चार्ट, टेक्निकल सारी होनी चाहिए आपके दिमाग में, सारी होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ लकुना हो गया तो दोस्तों स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा लॉस होता है। किसी को दिल कमज़ोर करना हो तो अननेसेसरी, बिना सोचे समझे किसी स्टॉक को ऑप्शन में ले लीजिए दोस्तों, दिल की बीमारी डेफिनेटली होगी। क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है तो लॉस भी ज़बरदस्त होता है, लॉस भी ज़बरदस्त होता है। जहाँ आपको बिल्कुल फर्म, HCL टेक में मुझे फर्म डिसीजन था, भाई मैंने वो कॉल ऑप्शन में दे दिया, क्यों नहीं पैसा कमाया जाएगा। इन्फोसिस पे फर्म डिसीजन था, क्यों नहीं पैसा कमाया जाएगा। TCS 175 रुपये बढ़ा, क्यों नहीं पैसा कमाया जाएगा। और आपने अगर दे दिया दोस्तों अरबिंदो, बायो, लुपिन, सब गिरे हैं देख लो। टीवी एक्सपर्ट ने यही दिए थे, किसकी बात मानोगे आप। तीसरी बात, कैश के शेयर। दोस्तों कैश के शेयर एक दिया था, वो शेयर 383, 384 पूरे दिन वहीं रहा। फंडामेंटल्स में आपको क्या बता दूं, कितने सुंदर फंडामेंटल्स हैं। यानी जितना प्रॉफिट उसने पूरे साल में कमाया, पिछली साल 6 महीने में उससे ज़्यादा कमा दिया, और बाकी 6 महीने बाकी हैं, तो शेयर क्यों नहीं भागेगा। दोस्तों 3 बजे के बाद ऐसा भागा देखिए। तो वहाँ कैश के शेयर खरीदने में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, सब्र रखना पड़ेगा। नहीं भी भागेगा पोर्टफोलियो में रख लीजिए, आज नहीं भागेगा कल भागेगा, TVZ की तरह। कब तक तरसाएगा। TVZ ऐसा भागा मेरे पास तो दोस्तों कई हजार शेयर थे। तो देखिए आज वीडियो की ये अहम बातें रही, सिर्फ पैसा कमाई का ही विषय रहा इस वीडियो में, और 3-4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ बता दिए। बस इन्हीं में मेरी डिग्री है, इन्हीं में मैं माहिर हूँ। बाकी दोस्तों सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, नेचुरल गैस, डॉलर, दोस्तों वो सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन सारे सब्जेक्टों में मास्टरी नहीं होती। वो लोग जो सारे सब्जेक्टों में आपको कुछ ना कुछ बताते हैं तो वो टरकाते हैं, उनकी टरकाई से आप बचें। चलिए ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। फैंस अच्छी तरह से इसको सुनें, समझें, परखें, लाइक करें। और मैं लगा हुआ हूँ कुछ स्टॉक ऑप्शन के स्टॉक्स और कैश के स्टॉक्स को एनालाइज करने में, उनके फंडामेंटल्स को जांचने में, परखने में, समझने में।
जिसको मैं अपने व्हाट्सएप मेंबर्स को तो दूंगा ही दूंगा। आई एम बाउंड विद देम। एंड वीडियो में भी देखिए, बात ही बात में मैंने पहले भी स्टॉक्स बताए हैं, और लाइबल टू टेल इन द नाइट वीडियो आल्सो। स्ट्रेटजी डिफरेंट रहेगी कल की, आने वाले हफ्ते में दोस्तों। ये मत सोच लीजिए बाजार ऊपर ही जाएगा। देखिए, मैंने फ्राइडे को बोल दिया था आपको, मैं मंडे ट्यूसडे से ही बता रहा था कि फ्राइडे को रॉकेट हो जाएगा। ट्यूसडे के वीडियो में बताया, वेडनेसडे के वीडियो में बताया, ओके, रॉकेट हो जाएगा दोस्तों। बाजार फ्राइडे को रॉकेट हुआ। अब मैं बता रहा हूं दोनों तरफ की स्ट्रेटजी होंगी भाई। रॉकेट कहां तक जाएगा, एक लिमिट होती है रॉकेट की। ड्यू टू मोमेंटम थोड़ा बहुत जा सकता है, और ड्यू टू मोमेंटम। आप ये तो मोटी मोटी बातें हैं, मैं तो अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। एक भरे हुए ट्रक को धकेल दो आप, उसे ड्राइवर अगर बंद भी कर देगा इंजन, तो दोस्तों 2-4 मीटर तो वो वैसे ही खिसक जाएगा। यूएस कल बंद है। अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज मैंने आपको बता दी। तो रॉकेट का मोमेंटम थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा। बाकी दोनों तरफ के मूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में ये जाए। और दोस्तों दूसरा, अगर कुछ नेचुरल या वार जैसी सिचुएशन सामने आ गई तो भी बाजार में दिक्कत है। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क बाजार में लेता नहीं हूँ, ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ दोस्तों। अगर कोई चीज़ कैरी करनी है तो वेरी मिनिमम 1 लॉट, कभी कभी, अदरवाइज नो कैरी। ऐसे माहौल में कुछ कैरी करने की बात दिमाग में दूर दूर तक आनी नहीं चाहिए। दिन में खाओ पियो, गिलास तोड़ो, 12 ना, ख़त्म। 2-3-4 ट्रेड में प्रॉफिट लो, ख़त्म। मोबाइल बंद करो, सिस्टम बंद करो, बाहर ताज़ी हवा खाओ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के साथ।